हेलो भाई लोग, हम लोग आज बात करने वाले हैं जंतर मंतर जो कि है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखो बिना स्किप किए हुए। आप पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज भाई, रीच डाउन हो गया तो हाइप भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। जब जब देश पे संकट आया नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आप? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन ताऊ हर बार जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली थाली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। तो संकट की घड़ी में अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदियो, दिक्कत कहाँ है? मैंने कब करी है? मैंने कब कहा सोना खरीदो? जो सोने की दुकानें हैं 1 साल तक उन पर सब पे सील लगा दो, सील। अरे बाबा, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना सोने की देश में दुकान होगी ना कोई खरीदेगा। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। से इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूं। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी, इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे। इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आया, नहीं उनका तो इंटरव्यू में लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं उनके गैंग। कह रहे हैं कि इन्होंने आईसोम से जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है, पर इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की डिग्री को कितना जस्टिफाई किया है जब ये ग्राउंड पे काम करने आए हैं। तो ये आप लोगों के सोचने की बात है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान किया है ना, मैंने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं, ये हर किसी को बरगलाने का काम करता है। उनके मुंह से कुछ ऐसे बयान निकलवाने का काम करता है कि जिससे समाज में बंटवारा हो। एक जर्नलिस्ट का काम ये तो नहीं होता मेरे ख्याल से कि समाज में बंटवारा करना या कुछ भी करना। All of them are throwing these diapers up in the air. Now diapers are being distributed at the Cockroach Janta Party's protest at the Jantar Mantar. क्या पर्पस है ये डायपर्स बांटने का, ये हमें बताइए। 10 रुपया के डायपर लीक नहीं होता, उनका पेपर लीक हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को ये पीना चाहिए। ऐसे ऐसे 10 पैकेट। So these 10 packets are being distributed, and there you can see on the stage the founder Abhijit Dipke, everybody there holding these diapers, and this is the symbolic message that education system should be leak proof, like these 10 rupee diapers are, and crores of rupees are spent on our education system, but still our exams cannot be leak proof. अपने सर पे क्यों पहना ये डायपर? मैम, इन लोगों की गंदगी रुक नहीं रही है, जो दिमाग से लेके नीचे से इनकी सबकी निकल ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे तो लगानी ही पड़ेगी। अभी नीट में So this is a symbolic form of protest being used here. They're also throwing these diapers up in the air. They are saying that these 10 rupee diapers are cheaper
than the efforts and the other measures that the Education Ministry brought this year to prevent paper leaks. So you can see almost 100 protesters, a couple hundred possibly. The founder, Abhijit Dipke, spokespersons of the Cockroach Janata Party, all on stage. This is a diaper donation drive that they are saying we are now starting for Education Minister Dharmendra Pradhan. Meanwhile, the Education Minister has of course called all these protesters the B team of terrorists. ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? ये सब ताली क्यों मार रहे हैं? आजादी किस चीज से आजादी मेरे को बता सकते हो आप? और आपने साड़ी क्यों पहनी है? बहुत मैंने क्या किया? आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने आपको बोला सर, ये जो सारे ये गे लोग हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये जो सारे गे लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो? हमें क्या पता गे है क्या है, हमको नहीं पता भाई। अब बराबर नहीं है, हम लोग इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ। इन फ्यूचर अगर आपका बच्चा बोले कि मैं गे हूँ तो फिर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देश हमारा भी तो है, हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक मेरी मांगे चलती रहेगी, सारी युवाएं की मांगे चलती रहेगी। प्रोटेस्ट होते रहेगा, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। लेकिन आपको कुचलने की बात चल रही है, कॉकरोच कुचल दिया जाएगा। कुचल के दिखाओ, हम आ रहे हैं, खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पागल थोड़े प्रोटेस्ट आ रहे हैं। आपके पीछे सारी फोर्सें डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय भीम बोलिए। जय भीम। जय भीम जय बोलिए। जय भारत। जय भीम बोले। जय भीम बोलेंगे क्या? अरे क्या है यार, वो बताओ जो बात में कह रहा हूँ, जो बात में कह रहा हूँ। प्रोटेस्ट में जय भीम ये बताओ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रोटेस्ट रुक जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो प्रोटेस्ट रोक दोगे? ये राजनीति चमकाई जा रही है। जिनकी आत्महत्या करी है भाई, इन्होंने उनके माँ बाप होते हैं, बुलाने के काम मत करो। वहाँ अनाउंस होता है कि हमारे रोहित भाई आत्महत्या करी थी, इसके ये माता पिता है, इनका नाम ये है, पार्टी है CJP। भारतीय जनता पार्टी तो नाम दे दिया ना यार, एक बच्चों के नाम पे रखते, एक बच्चों के नाम पे रखते, प्रोटेस्ट रखते, एक बच्चों के नाम पे रखते। खबर से 20 मिलियन और आज लोग आपको प्रूफ भी मिला। अरे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10,000 लोग हैं, 10 के हैं यहाँ पे। में आपने भी देखा था, हर फॉलोअर की वैलिड चेक करोगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तानी मिलेंगे। 5 मिलियन तो पाकिस्तानी था, 5 हमने इसमें आपकी यहाँ की जनता में बता दो, यहाँ 200-300 ऐसे बंदे हैं जो बच्चे हैं अच्छे सपोर्ट में आए। 200-300 ऐसे आए जो खिलाफत है, जो भी जिहादी टाइप के लोग हैं, वो सिर्फ पक्षपात करना है। दूसरे लोग ऐसे हैं जो जय भीम और जय मीम करते हैं, ठीक है। और कुछ भाई नहीं बोलते, हम जय श्री राम जय भीम भी बोलते हैं। तो इनके प्रोटेस्ट में आके जय श्री राम तो हम तो बोलेंगे भाई, हम तो हैं ये कट्टर है, हम हर सपोर्ट में रहते हैं, हम कट्टर भी। हम दूसरी बात बताएं, कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं। काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया RSS ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना, ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। नहीं होगी वो डरपोक, मैंने कहा ना दलाल मीडिया है। जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है, इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। तो खुद कहते देखिए मैं दलित हूँ, और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसके वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद है, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं, उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया
जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते, वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ढीठ लोग है ना, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी के लोग है। रीढ़ की हड्डी होती ना तो ये मतलब हमारे सामने खड़े होने लायक होते हैं, रीढ़ की हड्डी के बिना लोग हैं ये। तो ये साफ पता चलता है हमें कि हमारा जितनी भी मांगे हैं वो बहुत मुश्किल है, पर हम मुश्किल के चक्कर में सड़कों पे निकले ही ना, खड़े हो ही ना। तो कहते हैं ना कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो हमें सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉकरोच तो आप लोग बोल रहे हैं कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती है। कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं, हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं। हम वैसे लोग हैं कि उड़ के इनको इतना परेशान कर देंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल ईंट वाले लोग आए, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई कि वो 5-6 लोग खड़े हैं और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से पहले के सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आप लोग क्यों नहीं आते कभी सजा? आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब फांसी दो। 8 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रधान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एनडीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनडीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यहाँ पे इस्तीफा मांग रहे थे पोस्टर लेकर के, किस तरीके से यहाँ पे उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और स्टूडेंट चारों तरफ अब यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए एक जो न्यूज वाले हैं उनको भी यहाँ से अभी डिटेन कर लिया गया है। न्यूज वालों को भी दोस्तों यहाँ से डिटेन किया गया है, इस बस में अभी लेकर के गए हैं वो, उन्होंने आई कार्ड पहना हुआ था। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अभी उधर भाग गए, अंदर भाग गए हैं, चारों तरफ लोग यहाँ से भाग चुके हैं। न्यूज़ 24 वाले पीछे आओगे तो किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस आईटी सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ जेल जाने के लिए। अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी और कल मैं उसके लिए तैयार था। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है,
उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है, तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप करके जाना और कमेंट कर देना कौन सा पार्ट आप लोग का अच्छा लगा है, और लाइक भी कर देना, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।